हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों मैं करा रहा हूं ट्रायल बैलेंस। आज के टॉपिक पे हम समझेंगे ट्रायल बैलेंस के कुछ और शॉर्ट ऑन आंसर क्वेश्चंस। जो मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन लेके आया हूं, बहुत छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, इसमें एक ट्रिक आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि आप ट्रायल बैलेंस के बारे में जानते हैं, तो इसके बारे में अभी हम करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों मैं करा रहा हूं 14 टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। तो होता क्या है कि कभी कभार एग्जाम में स्मार्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, शॉर्ट आंसर्स, कोई लॉन्ग नहीं, इनका जवाब नहीं है, ट्रू और फॉल्स की तरह ही है, बट कहीं कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए बच्चों को, तो इसलिए मैं इस पे भी एक वीडियो लेके आ गया हूं, इस शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे। बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ध्यान से समझेंगे, क्योंकि देखो ये बहुत ट्रिकी होता है, स्कोरिंग भी होता है, लेकिन अगर आपने जरा जल्दबाजी कर दी तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। यहां पर देखिए क्या होता है इसके अंदर, ये क्वेश्चन आप पढ़िए। द प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस हेल्प इन, हेल्प करता है। आप सिंपल सी बात है, आप अभी इस चार जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसकी तरफ बनाता है। आप ये समझें कि ट्रायल बैलेंस क्या हेल्प करता है, क्यों बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस का मेन काम क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस में हम लेजर के, सभी लेजर के अकाउंट्स के बैलेंसेस को एक जगह समरी फॉर्म में ले आते हैं, कि जो डेबिट होंगे डेबिट साइड में, जो क्रेडिट होंगे क्रेडिट साइड में। क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल ऑलवेज इक्वल होगा, और अगर इक्वल नहीं है तो इसके अंदर हमें वैलिडेट करना पड़ेगा। अरिथमेटिक एक्यूरेसी को हम फाइंड आउट करेंगे कि कहां गलती कर दी, डेबिट की जगह क्रेडिट या कुछ और गलत कर दिया, तो उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बच्चों एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखते हुए कि ट्रायल बैलेंस क्या हेल्प करता है, यहां एक चार ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं आपको चार ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि सही आंसर कौन सा और क्यों। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन असेसिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को असेस करता है, क्या ये सही है, अभी आप होल्ड करेंगे। दूसरा है लोकेटिंग एरर ऑफ ऑल टाइप, हर तरह की गलतियों को लोकेट करता है, लोकेटिंग एरर ऑफ ऑल टाइप, होल्ड करेंगे। तीसरा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। क्या होता है फाइनल अकाउंट, जिसके बाद हम ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग अकाउंट, P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हम बनाते हैं बैलेंस शीट, इसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट। ठीक है, अभी आप यहां होल्ड करें, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज, कोई नहीं। बच्चों ध्यान से समझो, एसेसिंग द फाइनेंशियल पोजीशन जो पहला ऑप्शन है, फाइनेंशियल पोजीशन को ट्रायल बैलेंस कभी एसेस नहीं कर सकता। आपकी जो फाइनल अकाउंट है वो एसेस करती है कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ये तो है गलत, ओ सॉरी ये वाला है, पहला वाला है गलत। दूसरा है लोकेटिंग एरर ऑफ ऑल टाइप, ऑल टाइप एरर को नहीं ढूंढ सकता ये। भाई देखो, डेबिट क्रेडिट ठीक है, हम वैसे तो ढूंढ लेते हैं इसके अंदर कि ट्रायल बैलेंस में कोई चीज अकाउंटेंट ने डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट के, लेकिन ऑल टाइप हर तरह की गलती नहीं पकड़ सकता। कोई वाउचर कंपनी में आ गया और उसने रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्डिंग परफेक्ट करी है, तो वो कैसे ढूंढेगा। तो ऑल टाइप की गलती ढूंढना फिलहाल ट्रायल बैलेंस नहीं कर सकता, लोकेटिंग एरर ऑफ ऑल टाइप नहीं। बट द आंसर इज सी, आंसर इज सी, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाद ही हम ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस ही एक स्टेटमेंट हमें दिखाता है जिसमें सारे बैलेंसेस एक ही स्टेटमेंट में समराइज वर्जन में हमारे सामने होता है। तो बच्चों ये है करेक्ट आंसर, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। सॉरी बच्चों, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने में ट्रायल बैलेंस हेल्प करता है। तो आंसर इज सी। आप इसी को ध्यान रखेंगे और इसी तरीके से इस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि ये टेक्निक, ये अंडरस्टैंडिंग कि ट्रायल बैलेंस के रिलेशन में क्या हेल्प करता है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज फॉलो करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।